सुप्रभातम। आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 सर्वनाम प्रयोग अर्थात सर्वनाम का प्रयोग। एक कहानी पढ़ेंगे और इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि सर्वनाम का किस तरह से प्रयोग किया जाता है। पाठे स्थूल पदानि सर्वनाम पदानि सन्ति। इस पाठ में जो भी मोटे अक्षर हैं यानी जो हाईलाइट कर रखे हैं अक्षर, वो सर्वनाम शब्द हैं। विपत्ति मित्र परीक्षा, हमारी ये जो कहानी है इसका क्या नाम है? विपत्ति मित्र परीक्षा, यानी मुसीबत में मित्र की परीक्षा। ठीक है, आप भी मुसीबत में अपने मित्र के काम आते हैं या उसे मुसीबत में छोड़ के भाग जाते हैं? उसी पर आधारित है हमारी आज की ये कहानी। तो चलिए पढ़ते हैं कहानी। चित्रकूट नगरे द्वे मित्रे अभिषेकः अभिमन्यु च अवसताम। चित्रकूट नगर में 2 मित्र थे, अभिषेक और अभिमन्यु रहते थे। तयो अभिषेकः कृशः अभिमन्यु च स्थूल आसीत्। उन दोनों में जो अभिषेक था वो कमजोर था और अभिमन्यु स्थूल मतलब मोटा। अभिमन्यु जो था वो मोटा था। तयो मैत्री प्रगाढ़ा आसीत। उन दोनों की मैत्री मतलब मित्रता, प्रगाढ़ा मतलब क्या थी? गहरी थी। तो सदैव सह एव विद्यालयम् अगच्छताम् अपठताम् अलेखताम् च। तो मतलब वे दो सदैव हमेशा साथ में ही विद्यालय जाते, पढ़ते और लिखते थे। एकदा तो भ्रमणाय कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यानम अगच्छताम। एक बार तो मतलब वे दो, भ्रमणाय मतलब घूमने के लिए, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यानम अगच्छताम कॉर्बेट नेशनल पार्क गए। तत्र एका नदी अपि वहति। वहाँ एक नदी भी बहती है। तस्य तटम उसके किनारे पर लताभि वृक्षै च आच्छादितम। वृक्षों पर लताएं यानी बेल छाई हुई है। तो तत्र वे दो वहाँ वृक्षस्य अधः वृक्ष के नीचे छायायां विश्रामाय अतिष्ठाम। छाया में विश्राम करने के लिए बैठे। फिर क्या हुआ? सहसा ताभ्याम, अचानक वहां पर एक भल्लुकः दृष्टा, एक भालू दिखाई दिया। भीतः अभिषेकः वृक्षम आरोहत। भालू से डरकर जो अभिषेक था वो पेड़ पर चढ़ गया, किंतु स्थूल अभिमन्यु एतत् कर्तुम असमर्थ आसीत्। परंतु जो अभिमन्यु था वो मोटा था और इस वजह से वह यह पेड़ पर नहीं चढ़ पाया। अभिमन्यु अतीव भीतः आसीत्। अभिमन्यु बहुत डर गया था क्योंकि उसका दोस्त अभिषेक तो पेड़ पर चढ़ गया, ठीक है, भालू के आने पर, लेकिन अभिमन्यु नीचे ही रह गया, इसलिए वह बहुत डर गया। तेन श्रुतम, उसने सुना था, तेन श्रुतम आसीत् यत् भल्लुकः मृतम प्राणिनम न भक्षेति। उसने सुना था कि जो भालू है वो मरे हुए प्राणियों को नहीं खाता। अतः उसने मृतवत तरो मूले अतिष्ठत। वह मरे हुए के समान पेड़ के नीचे बैठ गया या लेट गया, ठीक है, बिल्कुल मरे हुए के समान लेट गया। भल्लुकः तम घृत्वा मृतम च मत्वा गतः। उसने क्या किया? बिल्कुल मरे हुए के समान पेड़ के नीचे लेट गया और अपनी सांस अंदर रोक ली। तो भालू आया और भालू ने उसको सूंघा और उसने समझा कि ये मर गया, उसने मृत उसको समझा और फिर वो वहां से चला गया। फिर क्या हुआ? फिर अभिषेकः वृक्षात् अवतीर्य तस्य समीपम आगतः। उसके बाद जो अभिषेक था पेड़ पर चढ़ा हुआ, वह वृक्ष से नीचे उतरकर उसके सामने आ गया। स अभिमन्युम अपृच्छत। उसने अभिमन्यु से पूछा, मित्र भल्लुकः तव कर्णे किम कथयति।
मित्र भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? अभिमन्यु अवदत्, अभिमन्यु बोला, तेन कथितम, अभिमन्यु बोला, उसने कहा, यदि यदि कोई विपत्ति सहायम न भवति, विपत्ति में तुम्हारे काम नहीं आता, तस्मिन् तु विश्वासम नैव कार्य, उस व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या कहा अभिमन्यु ने कि भालू ने उसके कान में क्या कहा कि जो मुसीबत में तुम्हारे काम नहीं आता उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उचितम उक्तम, सही कहा गया है। मित्रस्य परीक्षा विपद काले एव भवति, असली मित्र कौन है उसकी परीक्षा मुसीबत के समय में ही पता चलती है, क्योंकि जो आपका सच्चा मित्र होगा वह आपको मुसीबत में छोड़कर कभी भागेगा नहीं। तो बच्चों, ये है कहानी जिसमें आपने देखा कि हम इसका सारांश में आप इसको पढ़कर सुना सकते हैं। चित्रकूट नगर में 2 मित्र थे जिनके नाम अभिषेक और अभिमन्यु था। उन दोनों में से अभिषेक पतला था और अभिमन्यु मोटा था। उन दोनों में बहुत अच्छी मित्रता थी। वे दोनों एक साथ विद्यालय जाते थे, साथ में पढ़ाई करते थे, साथ में लिखते थे, है ना। एक बार वे दोनों घूमने के लिए कॉर्बेट नेशनल पार्क गए और उस पार्क में एक नदी भी थी, बहुत सारे पेड़ थे और पेड़ों पर बहुत सारी लताएं थी, यानी कि बेल थी। और उन्होंने पेड़ों की छाया में बैठकर विश्राम करने की सोची। तो जैसे ही वो पेड़ के नीचे बैठे तभी उनको क्या दिखाई दिया? भालू दिखाई दिया। और भालू से डरकर उनका एक दोस्त अभिषेक पेड़ पर चढ़ गया और अभिमन्यु मोटा होने के कारण पेड़ पर नहीं चढ़ पाया। तो वो बहुत डर गया और उसको एक विचार आया कि उसने सुना था कि भालू मरे हुए लोगों को नहीं खाता, ठीक है, मरे हुए प्राणियों को नहीं खाता। इसलिए उसने फटाफट वो पेड़ के नीचे मरे हुए के समान लेट गया, सांस अंदर रोककर मरे हुए के समान लेट गया। भालू आया, भालू ने उसको सूंघा और मरा हुआ समझकर छोड़कर चला गया। फिर उसका दोस्त पेड़ से नीचे उतरा और उसने पूछा कि भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? तो अभिमन्यु ने कहा कि भालू ने कहा कि जो विपत्ति में तुम्हारी सहायता नहीं करता है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यानी कि जो यदि आप मित्र बनाओ तो ऐसे मित्रों को, ऐसे बच्चों के साथ दोस्ती करो कि जो सच में तुम्हारी सहायता करें, तुम्हें गलत रास्ते पर चलने से रोके और विपत्ति में तुम्हारी सहायता करें। तो बच्चों, ये तो था आपका पाठ, और इस पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ में दूसरी वीडियो में आऊंगी आपके सम्मुख। आपको ये कहानी अपने शब्दों में सुनानी है और इसकी वीडियो बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करनी है। धन्यवाद।